हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ विथ मेघा 1111। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टर जो विटल। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं अपने जीवन में ज़्यादा पैसे को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ। हालांकि मैं अपनी नौकरी के काम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ, और इस एहसास से कि मेरी आमदनी सीमित है क्योंकि ये तनख्वाह के रूप में ही मेरे पास आ सकती है। मैं और ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ, इसका इरादा रखें। हम इस पुस्तक में इस बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। आपका काम ये घोषणा करना है कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीज़ों में से एक है, तो यह बताएं कि आप कितना पैसा पाना चाहेंगे। मैं अगले 30 दिनों में अप्रत्याशित रूप से $25,000 या कोई और धनराशि पाना चाहूँगा। बस ये आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में ये विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फौरन बाहर निकाल दें। क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। इस तरह के विचारों से आपका भला नहीं होगा। अब आप ये समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है, और ये पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगें। ये यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं, और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें। वह खुद तय कर लेगा कि वह इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा। बॉब प्रॉक्टर जी कहते हैं, ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे वे हमेशा कर्ज से फंसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। कर्ज भुगतान योजना बना लें और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है जिनके बारे में आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप उनका भुगतान कैसे करेंगे। लेकिन आप उन बिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर आप और ज़्यादा बिलों को आकर्षित करेंगे। आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। जेम्स रे जी कहते हैं, लोग मुझसे अक्सर कहते हैं मैं अपनी आमदनी अगले साल दोगुनी करना चाहूँगा, लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वे ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जिनसे आमदनी दोगुनी हो। वे हमेशा कहते रहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाज़ा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरे हो, तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहे, तोते की तरह दोहराए। यह ठान ले कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी।
लिसा निकोल्स जी कहते हैं, अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभावों पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप अभाव को ज़्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मिक खजाना जिससे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है कभी खाली नहीं होता है। यह हर समय आपके पास है और आपकी आस्था तथा मांगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। चार्ल्स फिलमोर। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं, दौलत पर केंद्रित है और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है, चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक दौलत पहुंचा दी। जो दौलत उसके पास है वह आपके पास भी है। उसमें और आप में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतज़ार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। थैंक यू एवरीवन। स्टे ट्यून।